हेलो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट टॉपिक्स पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। और अब हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की सेकंड बुक भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का चैप्टर 5 जिसका नाम है निर्धनता। लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन 5 डिस्कस कर रहे थे, भारत में सरकार द्वारा चलाए जाने वाले निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के बारे में। तो हमने निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में कुछ टॉपिक्स जान लिए, कुछ टॉपिक्स इसके रह गए हैं जिसे आज हम पूरा करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम सरकार के द्वारा और चलाए जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि वर्ष 2000 के बाद सरकार को जो लगा कि क्योंकि रोजगार के अवसरों के विस्तार के बाद भी, क्योंकि सरकार पहले से जो कार्यक्रम चला रही थी उसमें वह रोजगार प्रोवाइड करने का काम कर रही थी, लेकिन रोजगार के अवसरों के विस्तार के बाद भी निर्धन आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं खरीदने में सक्षम नहीं है। अतः सरकार द्वारा नया दृष्टिकोण को अपनाते हुए इन लोगों को रियायती दरों यानी सस्ती दरों पर खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति तथा स्वास्थ्य के द्वारा न्यूनतम आधारिक सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले प्रमुख कार्यक्रम चलाए। यानी कि वर्ष 2000 तक सरकार ने जो कार्यक्रम चलाए वह रोजगार उपलब्ध कराने के थे, परंतु उसके बावजूद भी सरकार को यह पता चला कि ये निर्धन लोग अपनी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इन लोगों को खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी आधारभूत सुविधाएं या सेवाएं देने के बारे में भी सोचा और उनके लिए भी विशेष प्रकार के कार्यक्रम चलाने का कार्य किया, जिसके माध्यम से उन्हें वस्तु और सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो सके और उनका जीवन स्तर बेहतर बन सके और वह अपनी निर्धनता रेखा से ऊपर उठ सके। तो इसी संदर्भ में उन लोगों ने कुछ कार्यक्रम चलाए, जिसमें कुछ प्रमुख कार्यक्रम हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहला कार्यक्रम है पॉइंट नंबर 7 है, क्योंकि 6 कार्यक्रम हम पहले पढ़ चुके हैं। तो पॉइंट नंबर 7 है जो नया कार्यक्रम था सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, जिसे पीडीएस कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था। इस व्यवस्था को 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था यानी टीपीडीएस के रूप में नए स्तर से शुरू किया गया। यानी कि ये योजना जो कि पहले से चल रही थी, इसको वर्ष 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के नाम से दोबारा से आगे शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत रियायती दरों पर खाद्यान्न लोगों तक उचित दर की दुकानों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। तकरीबन 80 करोड़ लोगों तक यह आवश्यक खाद्यान्न जैसे गेहूं, चावल और मोटा अनाज की पूर्ति वर्तमान में की जा रही है। यानी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अंतर्गत सरकार उचित दर की दुकान यानी कि सरकारी राशन की दुकानों के माध्यम से लोगों तक सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। और इस योजना के माध्यम से वर्तमान समय में तकरीबन 80 करोड़ लोगों तक सरकार ये खाद्यान्न पहुंचाने का काम कर रही है। इसके अलावा सेकंड है हमारी 8वां कार्यक्रम दोपहर यानी मध्याह्न यानी मिड डे, दोपहर का भोजन योजना, जिसे सामान्य भाषा में मिड डे मील योजना भी कहा जाता है। यह एक विद्यालय भोजन योजना है, यानी विद्यालय स्तर पर प्रोवाइड की जाने वाली भोजन योजना है, जिसे भारत सरकार ने 1995 में राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय के छात्रों को बेहतर पोषक भोजन प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की थी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्थानीय निकाय आदि विद्यालयों के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक बच्चों को दोपहर का भोजन मुफ्त दिया जाता है। यानी कि मिड डे मील योजना एक ऐसी योजना जो विद्यालय स्तर पर चलाई जाती है। इसे भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1995 में शुरू किया गया और इस योजना के माध्यम से भारत सरकार सभी प्राथमिक स्तर के और उच्च प्राथमिक स्तर के सरकारी सहायता प्राप्त या स्थानीय निकाय पर आधारित विद्यालयों को मुफ्त दोपहर का भोजन प्रोवाइड कराती है।
इस योजना के माध्यम से बच्चों को भोजन प्रदान करने का काम किया जाता है, जो कि वर्ष 1995 से चल रही है। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी 9 प्रोग्राम एकीकृत बाल विकास सेवाएं यानी ICDS, एकीकृत बाल विकास सेवाएं। यह योजना वर्ष 1975 में 0 से 6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों के पोषण तथा स्वास्थ्य स्तर में सुधार के उद्देश्य से आरंभ की गई थी। इस योजना में गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी शामिल किया गया है। यानी कि एकीकृत बाल विकास सेवाएं इस योजना को वर्ष 1975 में लागू किया गया, जिसके अंतर्गत 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को सभी पोषक व स्वास्थ्य स्तर की सुविधा देने का कार्य किया गया। साथ ही साथ में आगे चलकर इसमें गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी शामिल कर लिया गया, जिसके अंतर्गत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी कुछ सेवाएं इस योजना के माध्यम से दी जाती है, ताकि वह अपने शिशु को बेहतर तरीके से लालन पालन कर सके। और इस योजना को आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से संचालित किया जाता है भारत के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी योजना 10 नंबर की राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम इस योजना के अंतर्गत बुजुर्ग, विधवा तथा अक्षम, जो किसी कार्य के नहीं है या जो कोई कार्य नहीं कर सकते, अक्षम लोगों की सहायता की जाती है। इसके अंतर्गत सरकार पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना वर्ष 1995 में शुरू की गई। यानी कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम इस योजना को वर्ष 1995 में आरंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से सरकार विधवा, बुजुर्ग और अक्षम लोगों को कुछ वित्तीय रूप में आर्थिक सहायता देती है, जो कि पेंशन के रूप में उनको प्रतिमाह दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है 11वें नंबर का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना के अंतर्गत देश के निर्धन लोगों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि वे सरकारी योजनाओं के लाभ व सहायकी यानी अनुदान, सब्सिडी का बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित कर सके। यह योजना 28 अगस्त 2014 में प्रारंभ की गई। यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना एक ऐसी योजना जो देश के निर्धन लोगों को बैंक में खाता खोलने के लिए बनाई गई। इस योजना के माध्यम से जो निर्धन लोग हैं उनका बैंक में खाता खोला गया। इसके माध्यम से सरकार सभी प्रकार की लाभ जो सरकार के द्वारा दिए जाने हैं और सहायकी यानी अनुदान के रूप में जो पैसे दिए जाने हैं वह सीधे निर्धन व्यक्ति के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित करने लगी। इसके माध्यम से निर्धनों को आसानी से बैंक खाता भी खुल गया और उनको सरकार से मदद भी आसानी से प्राप्त होने लगी बिना किसी भ्रष्टाचार के। और इस योजना को 28 अगस्त 2014 में प्रारंभ किया गया। तो यह हमारी कुछ योजनाएं थी जो कि सरकार के द्वारा वर्ष 2000 के बाद या 2000 के आसपास प्रारंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से रोजगार के अतिरिक्त खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता देने जैसे सरकार के द्वारा कार्य किए गए, जिसके माध्यम से निर्धन व्यक्ति को भी अन्य प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो सके। तो ये कुछ कार्यक्रम सरकार के द्वारा वर्तमान समय में भी चलाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से भारत में निर्धनता को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, उसका आंसर्स। और ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को स्टडी करने हैं, क्योंकि कभी भी एग्जाम में आप लोगों से एक साथ नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि 2 या 3 प्रोग्राम दे करके आपसे पूछे जाएंगे, या फिर आपसे ही कोई भी प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन देने के लिए कह दिया जाएगा, जो कि आपको करके दिखाना होगा। तो ये आप लोग अच्छी तरीके से इसको रिवाइज करें ताकि आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ सकें। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होगा वो ये होगा कि सरकार के द्वारा वर्तमान समय में इतने सभी प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, चाहे वो रोजगार से संबंधित हो या फिर आर्थिक सहायता से संबंधित हो, उसके बावजूद भी भारत में निर्धनता अभी बनी हुई है। तो इसमें क्या कमियां हैं जिसके कारण से इसको चलाया जा रहा है। तो
सरकारी निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों की आलोचना के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में स्टडी करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों की एक लिस्ट जिसको आप अच्छे तरीके से रिवाइज करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।